गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। प्रीवियस लेक्चर में हम लोग 2019 एडिशन की बुक में क्वेश्चन नंबर 14 तक कर चुके थे दोस्तों। आज हमको कुछ नए क्वेश्चनों पे आपके साथ में चर्चा करनी है दोस्तों। वो चर्चा ये है बेसिकली कि 2019 और 2020 में एडिशन बुक में क्या क्या परिवर्तन है दोस्तों मैं एक चार्ट बना के लेके आया हूँ जिसमें 2019 का एडिशन, 2020 का एडिशन और इन दोनों एडिशनों में क्या परिवर्तन है आपके लिए वो यहाँ पे बताना है दोस्तों। इसमें 2019 और 20 में क्वेश्चन नंबर 1 2 3 तक सेम क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 में परिवर्तन है, पुराना क्वेश्चन हटा दिया और नया क्वेश्चन लेकर आ गई है। मतलब 2020 में एक 4th नंबर का नया क्वेश्चन जुड़ा है। 5 से लेके 9 तक सेम है, यहाँ तक सेम है। मैंने लिखा है एस मतलब सेम है। 10th 11th 12th नए जोड़े हैं 2020 में। पुराने जो 10th 11th 12th है वो 10th बन गया 13, राइट, 11 बन गया 14, 12th बन गया 15। तो इस तरीके से उसने क्वेश्चन की सीक्वेंस चेंज कर दी है। 13 बन गया 16 और एक 17 नंबर का नया क्वेश्चन जोड़ा है। 14 बन गया 18। तो लास्ट लेक्चर तक हम लोग 2019 में क्वेश्चन नंबर 14 तक कर चुके थे। अब कई स्टूडेंटों की रिक्वेस्ट है कि सर नया एडिशन है हमारे पास तो हम नए से बात करें, कोई बोलता पुराने से बात करें। एज ए टीचर में नया एडिशन अगर आ चुका है तो वो लेना चाहूँगा। तो क्या नई बात सीखने को मिल रही है? हर साल ग्रेवाल साहब पुराने एडिशन और नए एडिशन में कुछ परिवर्तन करते हैं, कुछ 10-12 क्वेश्चन नए जोड़ते हैं। तो दोस्तों हम लोग भी उन नए क्वेश्चनों के साथ अपने आप को लेना चाहेंगे। 2020 के एडिशन में अभी तक के 14 क्वेश्चनों में 4 क्वेश्चन जुड़े हैं। क्वेश्चन नंबर 4, 10, 11, 12 और 17, ये 5 तरह के क्वेश्चन जुड़े हैं दोस्तों इन 5 क्वेश्चनों में सारांश क्या है? क्या वो नई बात है जो ग्रेवाल साहब ने जोड़ी है? क्या मुद्दा है जो ग्रेवाल साहब इस साल चाहते हैं कि उनकी बुक में, नई बुक में वो चीज़ बच्चा सीखे दोस्तों? तो ये 2020 की बुक आ गई आपके सामने, ये रही 2020, जिसमें आप लोग जानते हैं कि 2020 में मैं यहाँ पे एक मिनट दोस्तों, 2020 में मैं यहाँ पे बात करूँ, फर्स्ट क्वेश्चन सेम, सेकंड सेम, थर्ड सेम, 4th में नया परिवर्तन आया है दोस्तों। क्या परिवर्तन है? क्या कोर्स में नया चेंज है? लास्ट ईयर 2019 का एडिशन था, अभी 2020 का एडिशन है दोस्तों। पीएफ यहाँ पे अपन बात करें पार्टनरशिप फर्म, क्या नया पॉइंट है? हमने ये तो सीख ही रखा था कि अगर पार्टनर अगर अपनी फर्म को लोन देता है तो क्या रूल है। पार्टनर ने अगर अपनी फर्म को लोन दे रखा है और अगर उस पर इंटरेस्ट की बात करनी है तो पार्टनर जो डीड में बोला उस रेट से इंटरेस्ट लेगा, डीड में नहीं बोला हो तो 6% से लेगा। पर अगर पार्टनरशिप फर्म ने कोई लोन अगर अपने पार्टनर को दिया और ड्यूरिंग द ईयर तो उसका क्या करना? तो इफ़ एनी लोन इज गिवन बाय पार्टनरशिप फर्म टू द पार्टनर ड्यूरिंग द ईयर, तो उसके बारे में नया रूल ये रहा जो मैंने अभी आपके साथ में यहाँ पे शेयर करना चाहूँगा दोस्तों। और दोस्तों ये नया रूल आपके लिए आया है, दैट इज़ द न्यू रूल विच इज़ एडेड। ये मैंने लिखा है। पार्टनरशिप फर्म ने अगर कोई लोन पार्टनर को दे रखा हो, फर्म ने लोन दे रखा हो, फर्म ने, तो उस पर इंटरेस्ट की बात क्या करना? जो डीड बोले वैसा इंटरेस्ट लेना। पर अगर डीड ने नहीं बोला और डीड साइलेंट हो या डीड ने कुछ बोला ही नहीं हो तो फिर नो इंटरेस्ट, कोई इंटरेस्ट नहीं लिया जाएगा। पर अगर पार्टनर ने अगर अपनी फर्म को लोन दिया हो तो इंटरेस्ट जो डीड बोले वो लेंगे और डीड नहीं बोले तो 6% से लेंगे। तो दोस्त मेन नया मुद्दा ये है कि अगर पार्टनरशिप फर्म ने कोई लोन अगर अपने पार्टनर को दिया हो दोस्तों तो उस पर इंटरेस्ट जो डीड बोले वो लेंगे और डीड नहीं बोले तो दोस्तों कोई इंटरेस्ट नहीं लिया जाएगा। पर अगर पार्टनर ने लोन दिया हो तो इंटरेस्ट जो डीड बोले वो लेंगे और अगर डीड नहीं बोले तो 6% से लेंगे, 6% से। चलें दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 मैंने बहुत कुछ इसी में लिख दिया है दोस्तों। आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने। अगर आप चाहें तो मैं इसकी सब चीज़ें क्लीन आउट कर देता हूं ताकि आपको नया सीखने में, नया पढ़ने में आपके लिए आसानी रहे। चलें दोस्त, पूरा नया बन गया आपके लिए क्वेश्चन। यस सर, बिल्कुल नई बात हो गई हमारे लिए, अच्छी बात है। चल, बोथ सरकार एंड चटर्जी आर पार्टनर इन ए फर्म, दे डू नॉट हैव द पार्टनरशिप डीड। अंडरलाइन, दे डू नॉट हैव द पार्टनरशिप डीड।
बोस इंट्रोड्यूस फर्दर कैपिटल ऑफ ₹2 लाख। फर्दर कैपिटल है दोस्त, ये लोन नहीं है। फर्दर कैपिटल मतलब एडिशनल कैपिटल, इन विच एडिशनल कैपिटल पर भी कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा क्योंकि डीड नहीं बनी। हाँ लोन बोलता तो मैं ज़रूर इस पर बात करता 6% से। वेर एज चटर्जी टुक ए लोन ऑफ ₹50,000 फ्रॉम द फर्म। चटर्जी ने अपनी फर्म से खुद ने लोन लिया है। ऑन 1 अक्टूबर डिस्प्यूट हैव बीन अराइजन अमंग द फॉलोइंग इशू। डिस्प्यूट हो रहा दोस्त। बोस डिमांड इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 10% पर एनम ऑन ₹2 लाख बीइंग इज एक्स्ट्रा कैपिटल। बोस बोलता है कि बोले साहब मैंने ₹2 लाख की जो एक्स्ट्रा कैपिटल लगा उस पर मुझे ब्याज दिया जाए। जवाब है जब डीड नहीं बनी हो तो कैपिटल पर कोई ब्याज नहीं मिलता है, तो इसका आंसर है नो। द करेक्ट आंसर ऑफ दिस पॉइंट इज नो, कोई ब्याज नहीं मिलेगा दोस्त। सरकार डिसाइड दैट हिज सन डीप शुड बी एडमिटेड एज ए पार्टनर इन द फर्म एंड ही विल गिव हिम हाफ ऑफ हिज शेयर। बोस एंड चटर्जी डू नॉट एग्री। दोस्तों पहली बात तो ये है कि अगर कोई पार्टनर नई फर्म में प्रवेश करता है तो वो सबकी सहमति से होना चाहिए। इस दशा में 2 पार्टनर बना कर रहे हैं तो सरकार अपने लड़के को फर्म में प्रवेश नहीं करवा सकता अनलेस एंड अनटिल ऑल द पार्टनर आर एग्री। इस दशा में न उनका लड़का फर्म में प्रवेश नहीं कर पाएगा दोस्त। बोस एंड सरकार आर ऑफ द व्यू दैट चटर्जी शुड बी चार्ज इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम द फर्म एट द लेंडिंग रेट ऑफ द बैंक विच इज़ 12%। बोस और सरकार चाहते हैं कि साहब चटर्जी ने जो फर्म से लोन लिया है उस पर हम उससे 12% से ब्याज लिया जाए। ले सकते थे यदि डीड बोलती, पर अगर डीड नहीं बोल रही है तो इस पर कोई ब्याज नहीं मिलेगा, इस पर कोई रेट नहीं लगाया जाएगा। तो दोस्तों पॉइंट नंबर 1 में कोई ब्याज नहीं, पॉइंट नंबर 2 में और नया नहीं आ सकता है, पॉइंट नंबर 3 में भी नहीं ले सकते। तीनों ही पॉइंटों का आंसर नो 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 गया है। क्वेश्चन नंबर 4 नए एडिशन के साथ जुड़ा है 2020 में। तीनों आंसरों में जवाब है नो नो नो। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 की बात करना चाहूँगा, नया जो जुड़ा है। देखो मैंने लिख दिया है क्वेश्चन नंबर 7 5 सेम, 6 सेम, एस लिख रहा हूँ मतलब सेम, 8 सेम, 9 भी सेम। 10th में नया पॉइंट आपके सामने आ रहा है दोस्तों। ये जो स्टार लगा रखे हैं मैंने आपके लिए, ये मैं मिटा देता हूँ ताकि आपको नया सीखने को मिल जाए दोस्तों। मैंने सभी पे पहले से यहाँ पे कर दिया था दोस्तों। चलो दोस्तों ओके, तीनों क्वेश्चन मेरे लिए ब्लैंक हो गए। स्टार्ट। लेते हैं दोस्तों। पहला पॉइंट क्या बोलता है, अखिल एंड विमल आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:2। Akhil gave a loan to the firm of ₹1 lakh on 1st October 2019. On the same date, the firm gave a loan to Vimal of ₹1 lakh. They do not have the agreement as to interest. दोस्तों इनके बीच में कोई इंटरेस्ट की बात नहीं है। इंटरेस्ट की बात नहीं है तो दोस्त अखिल ने जो फर्म को लोन दिया उस पर तो 6% से ब्याज लेगा 1 अक्टूबर से 31 मार्च तक का, लेकिन विमल को जो फर्म ने ब्याज लोन दिया उस पर कोई ब्याज नहीं लिया जाएगा। और अखिल हैड ऑल्सो गिवन इज पर्सनल प्रॉपर्टी फॉर द फर्म फॉर फर्म्स गो डाउन एट ए मंथली रेंट ऑफ ₹5,000। अखिल ने अपना एक प्रीमाइसेस भी फर्म को 60,000 पर मंथ पर किराए पर दिया हुआ है। फर्म अर्न्स ए प्रॉफिट ऑफ ₹1,03,000 बिफोर ऑल एडजस्टमेंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। शो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट फॉर द ईयर। आपको अपने प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन बताना है। दोस्त सबसे पहली बात तो बताओ, क्या इसने अपने से जर्नल एंट्री पूछी है? क्या नहीं पूछी है। इसने हमको P&L अप्रोप्रिएशन बनाने का बोला है? क्या नहीं बोला है। क्या हम इसमें सिंपल सा P&L एडजस्टमेंट अकाउंट बना के अपना खेल खत्म करेंगे? यस, अखिल और विमल 2 पार्टनर है, प्रॉफिट है ₹1,03,000 का। अखिल यहाँ पे P&L एडजस्टमेंट की बात कर रहा हूँ दोस्तों, तो P&L एडजस्टमेंट में अपने लिए बहुत क्लियर है कि ₹5,000 का उसको रेंट देना है और अखिल ने जो फर्म को लोन दिया है उस पर वो 6% से ब्याज लेगा। लेकिन ये पॉइंट कीमती है कि जो फर्म ने अखिल को लोन दिया उस पर कोई ब्याज नहीं लिया जाएगा। तो दोस्त फर्म गेव द लोन टू द अखिल, राइट, और उस पर कोई ब्याज की बात नहीं हो रही है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ दोस्तों यहाँ से मैं बात करता हूँ, राइट। क्वेश्चन नंबर 10 की बात आपके साथ में शेयरिंग करना पसंद करूँगा दोस्तों। चले, ये पुराने क्वेश्चन है दोस्त और ये नए क्वेश्चन, ये पुराने बुक के क्वेश्चन है दोस्त, है ना, मतलब 13 नंबर पे। मैं यहाँ पे एक लाइन ले लेता हूँ मेरे दोस्तों, बहुत इजी सा।
चलें दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10th, P&L एडजस्टमेंट अकाउंट, बहुत ही आसान दोस्तों। दो पार्टनर है, पर्टिकुलर्स अमाउंट बाय P&L अकाउंट। बाय P&L अकाउंट, NP 1,03,000। दोस्तों अखिल ने फर्म को लोन दिया है टू इंटरेस्ट ऑन लोन, राइट। अखिल ने लोन दिया है दोस्तों, अखिल दोस्तों कितने का लोन दिया था? जरा हम क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट पे आ जाएं तो कितने का लोन उसने दिया था दोस्तों? 1 अक्टूबर को दिया था, 1 लाख रुपए का दिया था, 3/2 में था और इसका गोडाउन का रेंट था दोस्तों। ठीक है दोस्तों, चलें यहाँ पे आ जाए। हम लोगों ने इसको फिर बड़ा कर लिया दोस्तों, ये आ गया दोस्तों। 1 लाख रुपए अखिल का लोन 6% से 6 महीने का, 1 अक्टूबर से 31 मार्च दोस्तों 12, बोलो दोस्तों 3,000 रुपये का ब्याज हो गया। चेक कर लो दोस्तों, क्या रेंट दिया जाएगा? रेंट गोडाउन का, ये भी एप्रोप्रिएशन नहीं है दोस्तों, ये भी चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट है। दैट्स व्हाई वी आर प्रिपेयरिंग द P&L एडजस्टमेंट अकाउंट। दोस्तों गोडाउन का रेंट है 5,000 इंटू 12, 60,000 रुपये का रेंट दे रहा हूँ दोस्तों, पक्की बात है 60,000 का। एंड दैट इज़ द प्रॉफिट मेरे दोस्तों 1,03,000, 1,03,000 दोस्तों। एंड दैट इज़ द, यहाँ पे अब मैं बात करूँ तो टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, दैट इज़ द प्रॉफिट ट्रांसफ़र। कितने का हो गया दोस्तों? 1,03,000 माइनस 3,000 माइनस 60,000, तो दोस्तों 40,000 रुपये का प्रॉफिट हो गया। अखिल में और बीमल में बांटेंगे दोस्तों 3 और 2 में, डिवाइड बाय 5 इंटू 3, 24,000। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था दोस्त, क्वेश्चन नंबर 10th आपके लिए। कोई परेशानी वाला सब्जेक्ट नहीं, कोई परेशानी वाली कोई बातचीत नहीं, और दोस्तों आसानी से किए जा सकने वाली बात। नया क्वेश्चन जुड़ा है, द इम्पॉर्टेंट थिंग इज नोट डाल दो यहाँ पे, एक नोट आप लिख सकते हो, बहुत इम्पॉर्टेंट नोट। नो इंटरेस्ट ऑन लोन चार्ज बाय फर्म, नो इंटरेस्ट ऑन लोन चार्ज बाय फर्म टू बीमल लोन because partnership deed are not present बोलूँ या बोलूँ not mention, या तो मैं बोलूँ पार्टनरशिप डीड में नहीं लिखा, या बोलूँ उसमें मेंशन नहीं किया गया है। उम्मीद करता हूं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10th में आपको कोई बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं होगी, आसानी से किए जा सकने वाला क्वेश्चन है दोस्तों आपके लिए। चलें दोस्तों, मेरी बातों को मैं आगे बढ़ाता हूं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 11th आपके साथ में शेयर करना चाहूँगा, आप जवाब देंगे। क्या करूँगा 11th में दोस्तों? चलें दोस्त, यहाँ पे आते हैं हम। 11th बड़ा करता हूँ। अंकित, भानु एंड चारू आर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस। अंकित, भानु एंड चारू आर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली। उसमें तीनों पार्टनर है और इन तीनों की मैं थोड़ा सा इसे ऐसा ले लो। विथ कैपिटल 2,50,000, और इसमें कैपिटल जो दी हुई है दोस्तों वो 2,50,000 रुपये की दी हुई है। चल, ईच ऑन 1 October 2019 अंकित एंड भानु गेव ए लोन 2,50,000 ईच टू द फर्म। दोस्तों इन दोनों ने 2.5 लाख रुपए दिए, इन दोनों ने 2.5 लाख रुपए फर्म को दिए हैं। यहाँ पे
पेन को थोड़ा सा बारीक कर लिया जाए, लाल कर लिया जाए दोस्तों। ओके, 2.5 लाख रुपए दिए। वेर इज चारू टुक ए लोन ऑफ ₹1 lakh फ्रॉम द फर्म ऑन द सेम डेट। इट वॉज एग्रीड दैट पार्टनर दैट चारू विल बी चार्ज एट द रेट ऑफ 6%। ओके दोस्त, 6% बोला है तो लूंगा। इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम द पार्टनर वॉज पेड ऑन 10 अप्रैल। दोस्तों ये अगले साल 2020 को चुका रहा है, हम 31 मार्च तक की बात कर रहे हैं। द फर्म क्लोजेस इट्स बुक ऑन 31 मार्च एवरी ईयर। गिव द जर्नल एंट्रीज। दोस्तों सबसे पहली बात तो जर्नल एंट्री की बात करें अगर हम, तो जर्नल एंट्री में अगर अपन ने उनको लोन दिया है तो अपन पहले उनका अकाउंट डेबिट करेंगे। अच्छा, ये सिर्फ कैपिटल है, करंट अकाउंट की बात नहीं बोली, मतलब कैपिटल आर फ्लक्चुएटिंग। सबसे पहली बात ये है कि इन तीनों की कैपिटल 2.5 लाख रुपए की है, और ये आज से नहीं है, पहले से, और इनका रेशियो भी 1:1 है। 1 अक्टूबर 2019 को अंकित और भानु ने फर्म को 2.5 लाख रुपए का लोन दिया है। पहले तो क्या हम इस लोन लेने की एंट्री कर लें। चारू ने 1 लाख रुपए का लोन फर्म से लिया है सेम डेट पर। चारू के ऊपर 6% से ब्याज बोल दिया है, और अंकित और भानु का कोई ब्याज नहीं बोला। तो अगर पार्टनर ने अगर फर्म को लोन दिया है तो उस पर बोला है और नहीं बोला हो तो वैसा लेंगे, और नहीं बोला हो तो 6%। और चारू ने जो फर्म से लोन लिया उस पर तो 6% की बात है ही। इंटरेस्ट ऑन लोन वॉज पेड ऑन 10 अप्रैल, अगले साल। हमको तो 31 मार्च की बात करनी है। चले दोस्त, इसकी जर्नल एंट्री पे हम लोग चर्चा करते हैं। कोई दिक्कत की बात नहीं है, कहीं पे भी कोई टेंशन नहीं है, हम लोग इजीली इसकी जर्नल एंट्री पे चर्चा कर पाएंगे। दोस्तों अच्छा है, आप जर्नल एंट्री इसकी सीख जाएंगे तो आपके लिए एक नया पॉइंट अचीव हो जाएगा दोस्तों। चलें दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 11। जर्नल एंट्री। in the books of फर्म। पक्की बात है, इन द बुक्स ऑफ फर्म, इन द बुक्स ऑफ फर्म। ठीक है दोस्तों, मैं इसकी बात कर लेता हूँ आपके साथ। काफ़ी ले लिया दोस्तों। पहले 1 अक्टूबर 2019 को, 1 अक्टूबर 2019 को, 1 अक्टूबर 2019 को अंकित और भानु ने फर्म को लोन दिया है। बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू अंकित लोन अकाउंट और टू भानु लोन अकाउंट। पक्की बात दोस्त, कितने का लोन लिया हुआ है दोस्त, देखते हैं अभी हम अमाउंट। और 1 अक्टूबर 2019 को चारू ने फर्म से लोन ले लिया, तो यहाँ पे चारू कैपिटल अकाउंट डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ये फर्म ने लोन लिया था, ये फर्म ने लोन दिया। पहले वाले का नरेशन बीइंग लोन टेकन फ्रॉम अंकित एंड भानु, और चारू को हमने लोन दिया है तो टू बैंक बीइंग लोन गिवन टू चारू। दोस्तों अमाउंट के लिए मुझे पलटाना पड़ेगा, इसलिए मैंने उसकी गैपिंग ले ली थी। दोस्तों अंकित और भानु ने 2.5 लाख रुपए दिए और चारू ने 1 लाख रुपए का लिया, और दोनों की तारीख जो है दोस्तों वो 1 अक्टूबर ही है, 1 अक्टूबर को ही। ब्याज की रेट 6% है, और बहुत आसान सी बातें हैं, बहुत आसान सी चीज़ों को ले लूँगा मैं। चलें दोस्तों, तो यहाँ पे बात करें तो 2.5 लाख, दोस्तों 5 लाख, दोस्तों ये 1 लाख। पक्की बात है। चलें, बीइंग लोन टेकन फ्रॉम अंकित एंड भानु और बीइंग लोन गिवन टू चारू। दोस्तों मैं आगे बढ़ाता हूँ अब इस पे ब्याज की बात। 31 मार्च 2020 अंकित और भानु पे जो लोन के बात कर रहा हूँ उसकी बात क्या करना चाहूँगा दोस्तों।
राइट। इन पे ब्याज की बात, फर्म के लिए इनको ब्याज देना खर्चा है, बोले चाहे नहीं बोले 6% है। इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट टू अंकित कैपिटल अकाउंट में जाता है, ये कैपिटल अकाउंट में जाता है, राइट, कैपिटल अकाउंट में, और टू भानु कैपिटल अकाउंट, ये कैपिटल अकाउंट में जनरली इंटरेस्ट को ट्रांसफ़र करते हैं। आप चाहे तो इसे करंट इसे लोन अकाउंट में भी ट्रांसफ़र कर सकते हो। अगर कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है तो इंटरेस्ट कैपिटल या लोन में जाएगा, फिक्स कैपिटल होगी तो करंट में जाएगा। हम लोग इसे कैपिटल में ट्रांसफ़र कर रहे हैं। 2.5 लाख का 6%, 6 डिवाइड बाय 1200, 7,500 दोस्तों इसे, 7,500 दोस्तों इसे। बीइंग इंटरेस्ट ड्यू टू अंकित एंड भानु अगेंस्ट देयर लोन, फर्म के लिए ये खर्चा है दोस्त, P&L अकाउंट में जाना चाहिए। P&L अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन लोन, ये 2 तरह की एंट्री कर रहा हूँ मेरे दोस्तों, राइट, यहाँ पे ये ट्रांसफ़र कर रहा हूँ दोस्तों। इन दोनों एंट्री को मिला के आप एक कंबाइंड एंट्री भी बना सकते हो, और एक कंबाइंड एंट्री भी आपके द्वारा की जा सकती है। अगर आप चाहें तो इन दोनों एंट्री की नेट एंट्री आप बना सकते हो दोस्तों, और वो दोनों एंट्री की नेट एंट्री क्या होगी आप समझ सकते हैं। P&L अकाउंट डेबिट टू अंकित कैपिटल अकाउंट और टू भानु कैपिटल अकाउंट। दोस्तों 7,500, 7,500, 15,000 दोस्तों। तो आइदर यू कैन गिव 2 एंट्री और यू कैन मेक 1 एंट्री। Interest on loan given by the partnership firm is a charge against the profit that would be transferred to P&L account. Now, चारू को जो लोन दिया उस पर जो ब्याज लेंगे वो फर्म के लिए इनकम है दोस्त। तो अब अगर मैं वापस बातचीत करूं दोस्त आपसे यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे जो चारू को लोन दिया उस पर मैं ब्याज की बात करूँगा। तो 31 मार्च 2020 को आई एम टेकिंग द इंटरेस्ट फ्रॉम चारू कैपिटल अकाउंट, उसके कैपिटल अकाउंट को डेबिट करूँगा टू इंटरेस्ट ऑन लोन। 1 लाख रुपए पर बात करें, 1 लाख पे इंटू 6/1200। तो दोस्तों वी आर टेकिंग द इंटरेस्ट 3,000, और दोस्तों यहाँ पे ट्रांसफ़र करूँगा मैं इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट टू चारू कैपिटल अकाउंट, टू चारू कैपिटल, नहीं टू P&L, सॉरी टू P&L। टू P&L अकाउंट, और 3,000 रुपये का मैं बात करूँगा। तो दोस्तों ये मैंने चारों एंट्री करी, ये लोन लिया पहले का, ये लोन दिया, ये लोन पर ब्याज दिया, ये ट्रांसफ़र किया है, ये चारू की कैपिटल अकाउंट को डेबिट करा है, चारू की कैपिटल अकाउंट से लोन पर ब्याज मैंने यहाँ पे P&L में ट्रांसफ़र किया। पक्की बात है दोस्तों। उम्मीद करूँ क्वेश्चन नंबर ये आपके लिए पूरा क्लियर हो गया है, कंफर्म, परफेक्ट। चलें दोस्तों, मैं आगे की बात आपके साथ में लेना चाहूँगा, राइट, कि क्या इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। चल क्वेश्चन नंबर वापस आते हैं हम लोग दोस्तों, यहाँ पे आएंगे दोस्तों। ये मेरा क्वेश्चन नंबर 11 था दोस्त। नाउ आई एम कमिंग ऑन क्वेश्चन नंबर 12। मज़ेदार। निर्मल एंड पवन आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:2। निर्मल, यहाँ पे बात करें, निर्मल एंड पवन आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:2। The firm had given a loan to the Pawan of 5 lakh rupees on 1st April 2019. Interest was to be charged at the rate of 10%. दोस्तों डीड में लिखा है तो लूँगा। The firm took loan of rupees 2 lakh from Nirmal on 1st October 2019. Before giving the above, the firm incurred a loss of rupees 10,000 for the year ended 31st March 2020. डिटरमाइन दैट अमाउंट टू बी ट्रांसफर टू P&L अप्रोप्रिएशन। उसने बोला P&L अप्रोप्रिएशन में कितना अमाउंट ट्रांसफ़र होगा, मतलब ये भी अपने को एडजस्टमेंट बनाना है दोस्तों। निखिल और पवन 2 पार्टनर है, 3 और 2 के रेशो में फर्म को लॉस हो रहा है 10,000 रुपये का।
फर्म ने पवन को लोन दिया है 5 लाख रुपए का, क्या इस पर ब्याज लिया जाएगा? हाँ, डीड में लिखा है 10% से, तो बिल्कुल ले सकते हैं, जो डीड ने बोला हो बिल्कुल ले सकते हैं। द फर्म टुक ए लोन ऑफ ₹2 लाख फ्रॉम द निर्मल से लोन लिया गया, इस पर कोई रेट नहीं दी गई है। अगर फर्म ने अगर लोन लिया तो उसको 6% से ब्याज देगी। बिफोर गिविंग द अबोव द फर्म इनकर्ड ए लॉस ऑफ ₹10,000। निर्मल पवन 3-2 में है। पवन को लोन दिया गया है 5 लाख रुपए का। 1 अप्रैल 2019 को फर्म ने लोन लिया है निर्मल से। दोस्त, वो लोन लिया है उसने निर्मल से। कितने का लोन लिया है जरा देख लें अपन। 2 लाख रुपए का। 5 लाख का लोन दिया, 2 लाख का लोन दिया 1 अप्रैल को, लिया 1 अक्टूबर को। फर्म इनकर्ड ए लॉस ऑफ ₹10,000 फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। चलें दोस्तों, मैं आता हूँ अपने क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ दौड़ लगाते हुए। कोई बहुत परेशानी वाला विषय नहीं है और हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 को आसानी से कर जाएंगे। चलें दोस्तों, अमाउंट नेट प्रॉफिट ट्रांसफ़र फ्रॉम P&L अकाउंट। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में तो लॉस आया है। मैं अगर यहाँ से बातचीत करूँ तो इस क्वेश्चन में तो लॉस आया है दोस्त, राइट। लॉस 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 यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा इम्पोर्टेंट। टू नेट लॉस ट्रांसफ़र फ्रॉम P&L अकाउंट। 10,000 रुपये का। पक्की बात है क्या दोस्त? यस, 10,000 रुपये का लॉस है दोस्तों। मैं अब इस पे सबसे पहली बात ब्याज दूंगा और लूँगा, तो बाय इंटरेस्ट ऑन लोन, ये इनकम है मेरी। पवन 5 लाख रुपए पर इससे 10% से साल भर का ब्याज 50,000 रुपये लिया है। और यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन लोन निर्मल को 2 लाख रुपए पर 6% से 6 महीने का ब्याज दिया है। ₹6,000 का। एंड दैट इज द नेट प्रॉफिट टू बी ट्रांसफर, राइट। यहाँ पे अगर मैं बातचीत करूँ आपसे तो दैट इज द 50 में से 10 गया, दैट इज द नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अगर आप पूरे क्वेश्चन को मेमोराइज कर पा रहे हो दोस्तों तो ये रहा। ही इज नॉट आस्किंग टू एलोकेट द प्रॉफिट, ही इज आस्किंग व्हाट इज द NP ट्रांसफर टू द P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। वी टुक द फिगर 10,000 लॉस। हमने निर्मल पे यहाँ पे कितने पे लगाया? 2 लाख पे 6% से 6 महीने का, 1 अक्टूबर से, यहाँ पे पूरे साल भर का, 12 मंथ का। दोस्तों अल्टीमेटली मैं लॉस में था लेकिन मैं प्रॉफिट में आ गया। अगर आप क्वेश्चन को एक बार और देखना चाहो तो क्वेश्चन को एक बार और रीड कर सकते हो। ये रहा दोस्तों। निर्मल पवन और पार्टनर थे, 3 और 2 में बांटते थे।
फर्म ने पवन को लोन दिया दोस्त 5 लाख रुपए का, जिस पर 10% से ब्याज लिया। 1 अप्रैल से 31 मार्च तक फर्म टुक ए लोन ऑफ ₹2 लाख फ्रॉम निर्मल। 1 अक्टूबर से उसने लोन लिया है। आप फर्म ने जो लोन दिया उस पर ब्याज लेगी, पार्टनर ने जो लोन दिया उस पर ब्याज फर्म उसको देगी, लेकिन पार्टनर ने लोन दिया है उसको कब? 1 अक्टूबर को। दोस्तों अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा बात करूँ तो ये मैंने डेट मिटा दी, और यहाँ पे अगर मैं थोड़ा सा पेन का लाल इंक की बात कर लूँ दोस्तों, बारीक की बात कर लूँ, तो ये रही 1 अक्टूबर 2 लाख। फर्म लॉस में थी दोस्त, और लॉस से प्रॉफिट मोर। व्हाट इज आस्किंग? डिटरमाइन द अमाउंट ट्रांसफर टू P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट। उम्मीद करता हूँ कि इस क्वेश्चन में लॉस था। आपने पवन को लोन दिया था, पवन से ब्याज लिया। निर्मल से लोन लिया था, निर्मल को आपने ब्याज दिया। निर्मल को 6% से दिया क्योंकि उसने कोई रेट नहीं दिए। पार्टनर फर्म को लोन देता 6% से ब्याज देंगे, लेकिन हम उसे लोन देते हैं तो जो रेट बोली हो वो लेंगे, और नहीं बोली हो तो कोई नहीं लेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने। 13 सेम, 14 से 15, 16 से दोस्तों 17 की बात आपके साथ में करके, और ये नए क्वेश्चनों की वैरायटी समाप्त हो पाएगी। अतुल एंड मिथुन आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2। 3 और 2 में रेशियो में है। अतुल और मिथुन पार्टनर है दोस्तों, प्रॉफिट शेयरिंग कर रहे हैं 3 और 2 के रेशियो में। बैलेंस एज ऑन 1 अप्रैल 2019 वेयर एज फॉलोज। कैपिटल अकाउंट फिक्स्ड है, अतुल की 5 लाख और मिथुन की 6 लाख। कैपिटल अकाउंट फिक्स्ड है, अतुल की 5 लाख और मिथुन की 6 लाख। ओके, अतुल एंड मिथुन आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:2, और उनके बीच में जो रेशियो है दोस्तों वो 3 और 2 के रेशियो में है। बैलेंस उनका 1 अप्रैल 2019 को दिया गया है। कैपिटल अतुल कितनी, मिथुन कितनी। चलें दोस्तों अगले पन्ने पे आ रहा है दोस्त। लोन अकाउंट अतुल ने दे रखा 3 लाख का, मिथुन ने ले रखा 2 लाख का। इट वॉज एग्रीड टू अलाउ एंड चार्ज इंटरेस्ट 8%। मेरे दोस्तों दोनों पे 8% है, हमारा और आपके बोलने से कुछ नहीं होगा, और बिल्कुल ब्याज दिया जाएगा। पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड टू अलाउ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स वॉज चार्ज एट द रेट ऑफ 5,000 ईच। राइट, प्रॉफिट बिफोर गिविंग द एबो इफेक्ट was ₹2,28,000। 31 मार्च 2020 प्रिपेयर P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट। दोस्तों ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों के लिए पहले से सॉल्व कर रखा है। अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ तो बिना इसको देखे, और हम लोग अगर पहले बात करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं। सबसे पहली बात दोस्तों, सबसे पहले तो बताओ कि अतुल और मिथुन कितने पार्टनर है। बोले सब 2 पार्टनर है। इनकी कैपिटल कितनी, 5 लाख और 6 लाख है। ठीक है, लोन अतुल ने दे रखा, क्रेडिट का मतलब उसने दे रखा फर्म को, और मिथुन ने ले रखा 2 लाख का। इट वॉज एग्रीड टू अलाउ इंटरेस्ट एंड चार्ज। अलाउ एंड चार्ज, दोनों अलाउ एंड चार्ज का मतलब है देंगे भी 8% से, लेंगे भी 8% से, डीड ने बोला हुआ है। पार्टनरशिप डीड प्रोवाइडेड टू अलाउ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% पर एनम। ये अप्रोप्रिएशन है, मतलब IOC बात करूं तो अप्रोप्रिएशन है, पर IOL की बात करें, IOL ये IOC है, ये एडजस्टमेंट है दोस्त। राइट, इनके ड्राइंग्स पर ब्याज, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, IOD ये भी अप्रोप्रिएशन है। तो दोस्त क्या मैं एक ही अकाउंट बना लूँ, P&L अप्रोप्रिएशन और एडजस्टमेंट को कंबाइंड बना दूँ। प्रॉफिट दिया हुआ 2,28,000 रुपये का। दोस्तों इसका सॉल्व मैं आपके लिए करके लाया हूँ, और अगर आप थोड़ा सा समय देते हैं तो मैं आपको इसके क्वेश्चन को डायरेक्टली आपके साथ में यहाँ पे शेयर कर दूँगा। और दोस्तों ये रहा मेरे पास, अगर मैं आपके लिए यहाँ पे बातचीत करूँगा, दोस्तों ये रहा। आराम से थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देना। पहली बात क्वेश्चन नंबर 17 ये रहा आपके लिए है। P&L एडजस्टमेंट ऑब्लिक अप्रोप्रिएशन। 2,28,000 रुपये का प्रॉफिट आपको दिया हुआ है मेरे दोस्तों। 2,28,000 का प्रॉफिट आपको दिया हुआ है मेरे दोस्तों। ये रहा 2,28 का। IOL अगर मैं बात करूं, अतुल को ब्याज दूंगा क्योंकि उसने 3 लाख का लोन दे रखा है। 3 लाख पे
3 लाख पे 8% से ब्याज 24,000। दोस्तों तारीख को अगर आप देख लो तो तारीख इसने कोई तारीख अगर मेंशन करी हो तो हम वैसी बात करेंगे। यहाँ पे देखो आप इनकी कैपिटल लोन अकाउंट और तारीख 1 अप्रैल है दोस्त, मतलब लोन भी 1 अप्रैल से, तो इस 3 लाख पे 8% से राइट 24,000 होता है राइट। काफ़ी बड़ा पेन हो गया 24,000 और इस 2 लाख पे 8% से 16,000 हो गया। ये दूंगा, ये देंगे अपन, देंगे मतलब ये अपने उसमें से माइनस होगा और ये अपन लेंगे तो प्लस होगा। तो दोस्तों अगर अपन देखें तो लोन पर ये मैंने ब्याज की बात आपके साथ में शेयर कर ली। और ये देख ले आप यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 17 में ये मैंने दिया तो मेरे प्रॉफिट में से कम हुआ और ये लिया। दोस्तों इतनी बात करी जो मेरी एडजस्टमेंट की। दोस्तों आईओडी जो लूँगा ये अप्रोप्रिएशन है, 5-5 हज़ार रुपये दोनों से लूँगा। दोस्तों इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, एक की कैपिटल और मिथुन की कैपिटल, अतुल की कैपिटल है 5 लाख, 5 लाख पे 10% से साल भर का ब्याज 50,000। मिथुन की कैपिटल 6 लाख, 6 लाख पे 10% से ब्याज 60,000। दोस्तों मेरे ये अप्रोप्रिएशन है। दोस्तों ये भी मेरे लिए क्या है, अप्रोप्रिएशन है, अप्रोप्रिएशन। और दोस्तों ये मेरे लिए एडजस्टमेंट है। अगर मैं थोड़ा सा पेन को बड़ा करना चाहूँ दोस्तों तो ये बहुत क्लियर। और ये मेरा ये जोड़ के ये घटा दिया तो दैट इज़ आवर व्हाट प्रॉफिट है, एंड दैट प्रॉफिट वुड बी डिवाइडेड बिटवीन 3:2। तो दोस्तों अगर मैं स्पीडली बातचीत करना चाहूँ तो इसमें अप्रोप्रिएशन और एडजस्टमेंट दोनों है। मैंने कर रखा था आपके लिए, पीएट एनपी दे रखा था 228। इंटरेस्ट ऑन लोन मैंने अतुल को दिया, मिथुन से लिया, टोटल नेट मेरा प्रॉफिट हुआ 220। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स मैंने लिया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मैंने दिया, जो प्रॉफिट बचा वो मैंने बांट दिया। तो चले एक बार हम फिर से रिपीट करें, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंटरेस्ट ऑन लोन एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन लोन इज अ चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट, अगर P&L में नहीं लिखा है तो उसे एडजस्टमेंट में लिखेंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज द अप्रोप्रिएशन अगेंस्ट द प्रॉफिट। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज ऑल्सो अप्रोप्रिएशन अगेंस्ट द प्रॉफिट। इस क्वेश्चन में उसने जो लोन दिया है उस पर भी 8% लोन लिया, उस पर भी 8% है दोस्तों, तो लेने पे भी 8%, देने पे भी 8% है। ये एडजस्टमेंट की बात हुई दोस्तों। और ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये प्रॉफिट ट्रांसफर। तो दोस्तों अगर मैं आपको सरसरी निगाहों से आज का पूरे लेक्चर को रिपीट करना चाहूँ तो मैं आपको पूरे 5 क्वेश्चन को एक स्पीडली आज के लेक्चर को मैं समरी करना चाहूँगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4 आज हमने करा, उसमें हमने सीखा बोस सरकार बैनर चटर्जी पार्टनर थे। बोस ने एडिशनल कैपिटल लगाई, चटर्जी ने लोन लिया। बोस ने बोला कि मैंने जो कैपिटल लगाया उस पर ब्याज चाहिए, जवाब है जब डीड नहीं बनी तो कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा। चटर्जी को लोन पर कोई ब्याज नहीं लिया जाएगा, पॉइंट नंबर 3। सेकेंड पॉइंट में इसने बोला सरकार चाहता था कि उसके लड़के को लेकर आए, लेकिन बोस और चटर्जी ने मना कर दिया। दोस्तों जब तक सबकी कंसेंट नहीं होगी कोई पार्टनर फर्म में प्रवेश नहीं करेगा। क्वेश्चन नंबर 10, अखिल और विमल आर पार्टनर है 3 और 2 में। अखिल ने फर्म को लोन दिया 1 लाख रुपए का 1 अक्टूबर 2019 को। इस पर उसे कोई ब्याज की रेट नहीं दी हो तो 6% से ब्याज दिया जाएगा। ऑन द सेम डेट फर्म ने विमल को लोन दिया 1 लाख रुपए का, लेकिन इस पर कोई ब्याज नहीं लिया जाएगा दोस्तों। और इस पर कोई ब्याज की बात नहीं की जाएगी, इन पर कोई ब्याज की बात नहीं की जाएगी। अगर मैं बात करूं तो अगर पार्टनरशिप डीड में नहीं लिखा हो तो पार्टनरशिप फर्म ने जो लोन विमल को दिया उस पर कोई ब्याज नहीं लिया जाएगा। इस क्वेश्चन का मुख्य बिंदु ये था दोस्त कि इसमें जो विमल को जो हमने बात करी है दोस्त, इस विमल को दिए गए लोन पर ब्याज नहीं लिया जाएगा बस, बाकी रेंट दिया जाएगा, इस पर अपन ब्याज देंगे 6% से। और प्रॉफिट दिया हुआ है, P&L एडजस्टमेंट बनाया था मैंने, आपको याद होगा तो बहुत आसान है। क्वेश्चन नंबर 11, अंकित बासु और चारू 3 पार्टनर थे, 2.5 लाख रुपए की कैपिटल थी, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो उनका इक्वल था। 2.5 लाख रुपए का अंकित और भानु ने लोन दिया, इसके जर्नल एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू अंकित एंड भानु कैपिटल अकाउंट। लोन लिया है हमने, चारू ने 1 लाख रुपए का लोन लिया तो हमने उसको लोन दिया है तो हम उसकी एंट्री करेंगे दोस्तों। चारू कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक, हमने लोन दिया है। दोस्तों ब्याज की बात है, जो अंकित और भानु से हमने लोन लिया उस पर हम ब्याज देंगे और चारू से हम ब्याज लेंगे दोस्तों। चारू से जवाब है यहाँ पे 6% से उसने बोल दिया है, लेकिन अंकित और भानु के बारे में कुछ भी नहीं बोला है। भले ही नहीं बोला हो, लेकिन अगर पार्टनर ने फर्म को लोन दिया तो उस पर 6% से ब्याज लिया जाएगा। तो हमने उनको जो लोन पे ब्याज दिया हमारे लिए खर्चा है, तो एंट्री करेंगे इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट टू अंकित एंड भानु और फिर फाइनली ट्रांसफर करेंगे P&L में, P&L अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन लोन। दोस्तों अगर आपको इसकी जर्नल एंट्री देखनी हो तो मैं इसकी जर्नल एंट्री आपको दिखा सकता हूँ वापस। ये मेरे नोटपैड में इस क्वेश्चन को सॉल्व किया गया है, ये रही इसकी जर्नल एंट्री।
लोन लिया गया है दोस्तों, ये चारों को दिया गया है, इस पर ब्याज दिया गया है और इस पर ब्याज लिया गया है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने था दोस्तों, जिसमें लॉस दिया हुआ था। हमने पवन को लोन दिया था 5 लाख रुपए का, 1 अप्रैल को उस पर साल भर का ब्याज लेंगे, और हमने निर्मल से लोन लिया था 2 लाख रुपए का 1 अक्टूबर को, उस पर कोई ब्याज की रेट नहीं दी थी, तो हम 6% से ब्याज देंगे और 34,000 रुपये का प्रॉफिट हम उसको ट्रांसफ़र कर देंगे दोस्तों। पक्की बात है। और दोस्तों एक फाइनली जो हमने भी बात करी थी मेरे दोस्तों, वो हमने बात करी थी, ये लास्ट क्वेश्चन 17वां दोस्तों। प्रॉफिट दिया था 2,28,000 का दोस्त, और हमने 2,28,000 पे हमने पहले इंटरेस्ट ऑन लोन की बातचीत करी दोस्तों, और इंटरेस्ट ऑन लोन को हम लोगों ने यहाँ पे, एक मिनट दोस्त, राइट, इंटरेस्ट ऑन लोन हमने, अतुल और मिथुन 2 पार्टनर थे। अतुल ने 3 लाख रुपए का लोन दे रखा था, हमने उसको ब्याज दिया 8% से, डीड ने बोला था, और मिथुन से हमने 8% का ब्याज लिया है दोस्तों, 8% का बोला था। इंटरेस्ट, ये एडजस्टमेंट की बात थी, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स हम लेंगे, एप्रोप्रिएशन और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम आपको देंगे, राइट। इसकी रेट 10% दी हुई है दोस्तों, उसने क्वेश्चन में 10% क्लियरली मेंशन है, तो हम इस पर देंगे, और इस पर दोस्त डायरेक्ट दे रखा है, एंड दैट इज द प्रॉफिट डायरेक्टली गिवन इन द क्वेश्चन। इसी के साथ अपना ये लेक्चर कंप्लीट होता है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि आपने इस क्वेश्चन नंबर 4, 10th, 11th, 12th और 17 पाँचों क्वेश्चन के साथ इस क्वेश्चन को समाप्ति की घोषणा कर सकते हैं। और आज के ये 5 क्वेश्चन उम्मीद करता हूँ कि आप लोग घर पे आसानी से कर पाएंगे, राइट। थैंक यू। कल मिलते हैं अपन आगे के क्वेश्चनों के साथ में।